नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। श्री विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव का दर्शन करने के पश्चात जेपी नड्डा ने विश्वनाथ कॉरिडोर के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इसके बाद काशी की मशहूर कचौड़ी और जलेबी का स्वाद चखा। काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करते हुए जेपी नड्डा ने मंडल प्रभारियों के साथ पंचायत चुनाव को लेकर बैठक भी किया। सुबह का नाश्ता करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कतुआपुरा में बूथ कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान पंचायत चुनाव की जीत को लेकर चर्चा की। इसके बाद पड़ाव स्थित पंडित दीनदयाल स्मृति स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी हम करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा पुंज रहे हैं। उन्होंने अपने सिद्धांतों और वैचारिक दृष्टिकोण से बीजेपी को नई दिशा दी। भारतीय राजनीति में विचारधारा का संघर्ष उन्होंने हम सभी को बखूबी बताया है। उनकी पुण्यस्थली पर आकर हम सभी को प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। बाबा काल भैरव मंदिर में आरती करते समय जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, इस बात को कहा। देश और दुनिया में भारत का नाम प्रशस्त हो रहा है। कोरोना के वैक्सीनेशन का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया है। हम सभी उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने देश को संक्रमण से बचाने में सफल नेतृत्व किया है। साथ ही साथ हमारे उद्यमियों के जिन्होंने पीपीई किट उपकरण बनाने में योगदान दिया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में सक्षम तरीके से कोविड-19 वैक्सीनेशन में अपना योगदान दिया गया है। हमें पूरा विश्वास है कि कोरोना संक्रमण से लड़ने में जो सफलता मिली है, उससे हम आगे भी इसी तरह अग्रसर होते रहेंगे। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ने नड्डा का स्वागत भी किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा पहली बार काशी आए थे। जेपी नड्डा ने कहा कि काशी में दर्शन पूजन करना सौभाग्य की बात है। बाबा के यहाँ आना ही मेरे लिए बड़ी बात है। जेपी नड्डा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार काशी आए हैं। इसके पहले लोकसभा चुनाव में वो काफी दिनों तक यहाँ रहकर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे। बूथ मैनेजमेंट को कैसे और मजबूत किया जाए, इसको लेकर टिप्स भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिए। भैरव जी का आशीर्वाद लिया है। स्फूर्ति और आशीर्वाद से जो ताकत मुझे मिली है, वह सब समाज के कल्याण के लिए, देश के उत्थान के लिए और पार्टी एक प्रभावी उपकरण बन सके देश की सेवा के लिए, तो ऐसी प्रार्थना की है। और एक नई ऊर्जा मुझे मिली है और हमारे साथियों को मिली है। हम सब लोग मिलकर के भारत की सेवा और समाज की सेवा और समाज में मंगलमय हो, कल्याणकारी नीतियाँ प्रधानमंत्री मोदी जी की जो चल रही हैं वह जन जन तक पहुँचे और देश मजबूत हो, ये प्रार्थना है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। बाबा दुपट्टा दीजिए, दुपट्टा भी करिए। आइए अजय जी को हलवाई कोई आवत आइए लीजिए भैया, एक खाओ दे आओ दीजिए भैया 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 हाँ भाई, अरे मोबाइल निकाल ले फिर भाई। सब्जी और दे इधर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 42वां दीक्षांत समारोह मंगलवार 2 मार्च दोपहर 3 बजे से प्रारंभ होगा। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल के अलावा मुख्य अतिथि के रूप में सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भारत सरकार श्री आशुतोष शर्मा भी शामिल रहेंगे। दीक्षांत समारोह शैक्षिक शोभा यात्रा कुलाधिपति के आगमन से प्रारंभ होगी। सर्वप्रथम मंगलाचरण एवं कुलगीत की प्रस्तुति के उपरांत कुलपति महोदय के द्वारा स्वागत संबोधन होगा। स्वागत संबोधन के पश्चात समावर्तन संस्कार, उपाधि व पदक वितरण होगा।
तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा दीक्षांत भाषण दिया जाएगा। इसके उपरांत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदया अध्यक्षीय उद्बोधन करेंगी। तदनंतर विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री साहब लाल मौर्य द्वारा धन्यवाद ज्ञापन व अंत में राष्ट्रगान होगा। शैक्षिक शोभा यात्रा के प्रस्थान के साथ दीक्षांत समारोह का समापन होगा। पूर्व में इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों की महान विभूतियों ने अपने दीक्षांत भाषण से विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया है। इन विभूतियों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री हुमायूं कबीर, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री राजगोपालाचारी, श्री जयप्रकाश नारायण, पूर्व राष्ट्रपति श्री वराहगिरी वेंकट गिरी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीयुक्त श्री प्रकाश, डॉक्टर संपूर्णानंद, श्री काका कालेलकर, श्री बाबू जगजीवन राम, भारत के चीफ जस्टिस श्री R.S. पाठक, श्री R. चिदम्बरम, श्री मोतीलाल वोरा, श्री भैरव सिंह शेखावत, श्री T.V. राजेश्वर, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर A.R. वर्मा, प्रोफेसर R.A. मशेलकर, जस्टिस J.S. वर्मा, श्री D.R. मेहता, न्यायमूर्ति श्री R.L. लोढ़ा, न्यायमूर्ति श्री दलबीर भंडारी, प्रोफेसर V.S. रामामूर्ति, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, डॉक्टर के राधाकृष्णन, डॉक्टर S.C. शर्मा जैसे मनीषी सम्मिलित हैं। इस वर्ष का दीक्षांत भाषण प्रोफेसर आशुतोष शर्मा द्वारा दिया जाएगा। इस वर्ष के दीक्षांत समारोह में वर्ष 2020 के कुल 81,566 स्नातक व स्नातकोत्तर, जिनमें 30,652 छात्र एवं 50,919 छात्राएं हैं, के छात्र और छात्राओं को उपाधि प्रदान की जाएगी। इसमें 67,353 स्नातक के छात्र और छात्राएं हैं व 14,218 स्नातकोत्तर के छात्र छात्राएं हैं। साथ ही 40 शोध छात्र छात्राओं को डीलिट की उपाधि भी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न पाठ्यक्रमों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी तथा 2 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, कुलाधिपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं राज्यपाल उत्तर प्रदेश, स्वर्ण पदक प्रदान करेंगी। दीक्षांत समारोह निश्चित तौर पे जो 100 वर्ष की हमारी ऐतिहासिक यात्रा है, उसी को पृष्ठभूमि में रखते हुए हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं। वही थीम भी है कि हमारी जो ऐतिहासिक यात्रा वो किस तरह से बढ़ी है और उसको आगे भी उसी गौरव के साथ आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास रहेगा। तैयारी सर कॉलेज प्रशासन की ओर से की गई है। कौन लोग आ रहे हैं? इसमें आपको जैसा बताया हमने कि 41 PhD और 1 डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले लोग हैं। स्वर्ण पदक के जो प्राप्त करने वाले छात्र हैं वो भी आज उपस्थित थे मॉक ड्रिल में, और विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से जुड़े प्रचार प्रबंधक वो सारे लोग आज आए हुए थे। तो हम लोग कोरोना को देखते हुए संख्या तो थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि ये हमें उसको फॉलो भी करना है और ऊपर से भी आदेश है। फिर भी सारे प्रबंधक, सारे प्रचार, हमारे एकेडमिक काउंसिल के मेंबर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर, सम्मानित रामनगर फोर्ट से भी राजा साहब को आमंत्रण गया है। आज परिवार के सदस्यों को गया हुआ है, भगवान दास जी के परिवार के सदस्यों को गया है। यहाँ के गणमान्य जो अतिथि हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। पद्मश्री, पद्म विभूषण प्राप्त जो लोग हैं उनको निमंत्रित किया है। तो निमंत्रण हमारे तरफ से बहुत ही सहजता से हमने भेजा है, और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि इन गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रहेगी, जिससे कि विद्यार्थियों को एक तरह से उत्साहवर्धन होगा और वे अच्छा और भी काम समाज के लिए और अपने करियर के लिए करेंगे। स्वर्ण पदक और डिग्री पाने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी सूची क्या रहेगी? सूची प्रिंट हो चुकी है और अभी आपको प्राप्त करा देंगे हम लोग, क्योंकि आज उनको हमने मॉक में दिया भी है डिग्री और उनको बताया, और ये ऑनलाइन हमारे वेबसाइट पे भी पूरा लिखा हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि किसी भी तरह का कोई काम फाइलों में न रहे, सब ऑनलाइन है। और हम सबसे पहले विश्वविद्यालय हैं जो अपनी पूरे की पूरी लिस्ट को वेबसाइट पे डालते हैं और छात्रों को आमंत्रित करते हैं कि कहीं हमसे त्रुटि हुई तो उस त्रुटि के ऊपर इंगित करें और उसको हम सुधार करेंगे। तो ये पहले हम डाल देते हैं, 4 दिन के आपत्ति आने के बाद फिर फाइनल करके
तब हम बनाते हैं। तो इसमें पूरी पारदर्शिता है और कोई ये नहीं कर सकता कि किसी को बताया नहीं गया, किसी को पता नहीं है। आपको सूची उपलब्ध कर सर, वैश्विक महामारी के बाद ये आयोजन हो रहा है, विशेषता क्या रहेगी? बल्कि 42 में विशेषता है कि 2 गज की दूरी अभी भी मेंटेन रखना है, मास्क की व्यवस्था रहेगी, जो लोग नहीं ला पाएंगे उनके लिए मास्क की व्यवस्था करा रहे हैं हम, सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी, हॉल को पहले से ही सैनिटाइज करा के रख रहे हैं। तो कोविड के नियमों को पूर्णता से पालन करना है जब तक कि ये कम्प्लीटली रेक्टिफाइड नहीं हो जाता। छात्राओं का परसेंटेज बढ़ना है, छात्रों की जी, छात्राओं की प्रतिशत अच्छी है। नहीं, ये तो अच्छा है और मुझे लगता है कि ये काशी से ऐसी बात उठ रही है तो प्रधानमंत्री जी को भी खुश होना चाहिए कि उन्होंने जो आयोजन किया और देश को संदेश दिया, उसमें काशी ने अपनी वरिष्ठता और अपनी सजगता सबसे पहले दिखाई। लॉकडाउन का असर पड़ा क्या इस पर? लॉकडाउन का असर तो नहीं था, पिछले साल भी छात्राओं की संख्या प्रतिशत की दृष्टि से अच्छी थी उनकी, इस बार उसमें और सुधार हुआ। शासन के निर्देश पर पूरे 1 वर्ष के पश्चात वैश्विक महामारी कोरोना से विशेष सतर्कता बरतते हुए सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग के साथ नन्हे मुन्ने बच्चों की कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल खोल दिए गए। शासन के निर्देश पर आज 1 वर्ष बाद नन्हे मुन्ने बच्चों का स्कूल फिर से खोल दिया गया। शिवपुर बाईपास स्थित गुरु नानक इंग्लिश स्कूल में आज कक्षा 1 व कक्षा 5 तक के बच्चों को स्कूल बुलाया गया तथा स्कूल में प्रवेश करते ही सैनिटाइजर व थर्मल स्कैनिंग समेत वैश्विक महामारी कोरोना की विशेष सावधानी बरतने के साथ ही उनके अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ। स्कूल के प्रिंसिपल निर्मल राठौर ने बताया कि शासन ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं उनका अक्षरशः पालन करते हुए आज क्लास 1 तथा क्लास 5 के बच्चों को बुलाया गया है और कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बच्चों को बैठाया गया है। जैसे ही आदेश हमें प्राप्त हुआ तो सभी टीचर्स को कहा गया कि बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि उनको 1 तारीख से स्कूल में आना है। तो तैयारियां सब स्कूल में हुई, सभी रूम्स को सैनिटाइज करवाया गया और उसके बाद आज जब सवेरे बच्चे आए हैं स्कूल प्रांगण में तो गेट पे ही उनका थर्मल स्कैनिंग किया गया, हाथ सैनिटाइज करवाए गए और उनका मास्क चेक किया गया। अगर जो बच्चे नहीं पहन के आए थे उनको एक मास्क भी प्रोवाइड किया गया। आज पहला दिन है, इसलिए बच्चों को क्लासरूम में टीचर्स ने एस्कॉर्ट किया क्योंकि कई बच्चे तो पहली बार आ रहे हैं, इसलिए उनको पहुंचाया गया क्लासरूम्स में और प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ मूवमेंट भी हुआ और क्लासरूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा रहा है। जैसे आदेश था हम पूरा SOP को स्ट्रिक्टली एकदम फॉलो कर रहे हैं जिससे कि पेरेंट्स को भी कोई शिकायत ना हो और बच्चे की सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है हमें और उसको प्रायोरिटी दी जा रही है कि बच्चे सुरक्षित रहें और बच्चे मन लगा के पढ़े भी। तो आज कक्षा 1 के विद्यार्थी सब स्कूल आए हैं और कक्षा 5 को भी बुलाया गया है क्योंकि मेरे पास पर्याप्त कमरे हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया गया है और टीचर्स उनका देख रेख कर रही हैं और पढ़ा रही हैं। मैडम, अभिभावकों से भी कुछ अपील है क्या आपकी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी पेरेंट्स को कि आप बेफिक्र रहें, स्कूल पूरी कोशिश करेगा कि उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें और अगर कुछ भी बच्चे के सिम्टम्स कहीं भी कुछ नज़र आते हैं तो हमने एक सिस्टर को भी नियुक्त किया गया है, यहाँ स्कूल में वो रहती हैं 24 घंटे हमारे साथ, पूरा उनका देखरेख किया जाएगा और एडवांस हम लोग जो है पेरेंट को इन्फॉर्म करेंगे। ये भी बताया गया है फर्स्ट एड दिया जाएगा स्कूल में ही और उसके बाद बच्चे को ज़रूरत पड़ी तो हॉस्पिटल में भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उनके पास हम भिजवाएंगे और पेरेंट को संदेश दिया जाएगा। मैडम, सहमति अभिभावकों की थी दिशा निर्देश के क्रम में, तो उनकी सहमति ली गई है क्या? जी, ये पहले से ही कहा गया था कि पेरेंट्स के सहमति ले लेना है तो एक कंसेंट लेटर उनसे लिया गया। हर बच्चे को जो भी प्रेजेंट है बच्चा उसका कंसेंट लेटर आ गया है हमारे पास। पहले भी क्लास 6 to 8 जब खुला था उन बच्चों से भी हमने कलेक्ट किया है, उनका जिनका कंसेंट लेटर है हमने उन्हीं को आने दिया है और जो नहीं लाए हैं उनसे कहा गया कि नहीं आप जमा करेंगे कंसेंट लेटर, वो बहुत ज़रूरी है और उनका सुरक्षा का हम लोग पूरा ध्यान देंगे, ये हमने पेरेंट्स को एश्योरेंस दिया है। वहीं स्कूल के डायरेक्टर ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं और हमारे स्कूल में पूरी तरह से कोरोना महामारी को रोकने के लिए जो सावधानी है उसका अनुपालन किया जा रहा है।
गार्जियंस को भी यह बताया जा रहा है कि आप भी सावधानी के साथ बच्चों को मास्क पहनाकर ही स्कूल भेजें। And today, 1st March, we welcome the children coming to school, especially of the primary school, class 1 to class 5. We are extremely happy to receive them in the school. The teachers are also very joyous to see the school, and more importantly, we were very happy to see the happy faces of the children coming to the school after a long time, nearly a year. They have come to school. And we have made all the arrangements for the children to take care of them, their health and all health related issues, other issues, right from beginning the thermal scanning at the gate, providing them the sanitizers thereafter, taking the children to their respective classes in line, maintaining the social distance, and the children are having the mask, and 1 or 2 here and there, those who did not have the masks are supplied by the school to them, those who have small children if they have forgotten to bring or something like that. And the teachers are also maintaining the social distance right from the day one they are coming to school after the lockdown, and the mask is always there on every staff of the school, right from the support staff, those who do the cleaning work, and up to the highest authority of the school. Everyone is bound to wear a mask. And for the children also, if they have to use the toilets, there also the cleaning of course is a normal routine, but sanitization of every corner of the school is being done every day after the children go away. And we wish the children all the best for whatever they will be writing today, the other days, and we want the children to come to school, because when they come to school it is a social interaction that is taking place. But now in the present scenario, it is a social interaction maintaining the social distance, which is good for the mental health of the child. Because when they are online, of course they were learning the whole year online, and online the subject matters were taught to them, projects works were given to them, and other activities were also conducted. But that social interaction which happens in the school premises was missing, and that was important for the emotional growth and the social growth of the child, and which will resume from now onwards when they start coming. सोमवार को मीरापुर वसई उद्योग व्यापार मंडल के सभी व्यापारियों द्वारा अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके मीरापुर वसई चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरने की पूर्व सूचना जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन के द्वारा 23 फरवरी को ही दी जा चुकी थी। भोजूबिर से मीरापुर बसही चौराहा होते हुए नटनियादाई पानी टंकी तक लगभग 25 से 35 जगहों पर जल लीकेज के कारण कई महीनों से लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं तथा इसकी वजह से सड़क भी गड्ढों में तब्दील हो रही है। इसकी शिकायत नगर निगम जलकल तथा जल निगम में व्यापारियों द्वारा बार बार किया गया, लेकिन अधिकारियों द्वारा इसको अनसुना कर दिया गया। इसके बाद मीरापुर बसई उद्योग व्यापार मंडल ने 10 फरवरी को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें इन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य कराने की बात कही गई। कार्य न होने पर पुनः 23 फरवरी को मीरापुर बसई चौराहे पर सुबह 10 बजे से धरना दिया। धरना स्थल पर सर्वप्रथम चौकी इंचार्ज चांदमारी चंदीप कुमार पहुंचे और धरना समाप्त करने की कोशिश की। व्यापारियों के नहीं मानने पर अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ अमृता सिंह धरना स्थल पर पहुंची तथा व्यापार मंडल अध्यक्ष मृत्युंजय सोनकर से वार्ता की। वार्ता के दौरान उनको क्षेत्र के जल लीकेज द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों के बारे में बताया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी के नाम 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। आज धरना प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के व्यापारिक प्रतिष्ठान मीरापुर बसई उद्योग व्यापार मंडल क्षेत्र के सड़क की दुर्दशा के खिलाफ हम लोगों ने धरना पर उतरा था। हम लोगों ने सड़क पर कई जगह 25 से 35 जगह जल लीकेज के कारण सड़क धंसने के कगार पे है। इस कड़ी में हम लोगों ने 10 तारीख को जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि महोदय इस क्षेत्र की जल लीकेज की समस्या है, बहुत पुरानी है और जल लीकेज की वजह से सड़क की दुर्दशा हो रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्दी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोगों ने 23 तारीख को पुनः जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया गया और उसमें बताया गया कि महोदय क्षेत्रीय जनता व व्यापारी बहुत आक्रोशित हैं। अगर में 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो व्यापारी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। तो व्यापारी व आम जनता आज आंदोलन के लिए बाध्य हुए और मीरापुर बसई चौराहे पर सभी व्यापारी अपनी प्रतिष्ठान बंद करके आज धरना दिए। धरना में चौकी महोदय ने सबसे पहले आए, उन्होंने धरना समाप्त कराने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी नहीं माने। फिर एसीएम फोर्स महोदय आई, उन्होंने आश्वस्त किया कि इस हफ्ते में कार्रवाई शुरू हो जाएगी और ज्वाइंट ऑपरेशन यानी कि जल कर और जल निगम दोनों विभाग द्वारा इस पर सर्वे कराया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी होगी वो कार्य को अविलंब शुरू करेगा। व्यापार मंडल ने एसीएम फोर्स महोदय से बताया कि अगर मैं कार्रवाई 1 हफ्ते के अंदर नहीं शुरू होती है तो पुनः अटली बिहार व्यापार मंडल, भोजूबीर व्यापार मंडल, मीरापुर बसई व्यापार मंडल और चांदमारी नटिनियादाई व्यापार मंडल संयुक्त रूप से बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जवाबदेही जिला प्रशासन और कार्यदायी संस्था की होगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्द मैं इस पर कार्रवाई करवाऊंगा। अखिल भारतीय गौड़ महासभा ने अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर वरुणा पुल स्थित शास्त्री घाट पर धरना दिया। अखिल भारतीय गौड़ महासभा के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने शास्त्री घाट पर अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। अध्यक्ष IR गौड़ ने बताया कि हम लोगों की 8 सूत्री मांगे हैं। अन्य जनजाति की तरह ही भारतीय गौड़ व खरवार जनजाति के लोगों का ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। भूमि संबंधित लंबित विवादों को तुरंत निस्तारित किया जाना चाहिए। आगामी पंचायत चुनाव में गौड़ और खरवार जाति के लोगों की जो सूची बनाई गई है उसमें ब्लॉक स्तर पर निहायत उदासीन रवैया अपनाते हुए लगभग 50% गांव में गौड़ व खरवार जाति की जनगणना 0 दर्शाई गई है। इसे अविलंब चुनाव से पहले ठीक करा देना चाहिए। ऐसे विभिन्न मांगों को लेकर शास्त्री घाट स्थित अखिल भारतीय गौड़ महासभा के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर श्याम गौड़, हंसराज, राजेश्वर, पंकज समेत दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कि हमने 2002 में पार्लियामेंट में बिल 2002 के बाद 2003 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा एक शासनादेश जारी हुआ था, जिसके तहत पूर्वांचल के 13 जिलों में गौड़ और खरवार सहित अन्य जातियों को ST का दर्जा दिया गया है। परंतु दुर्भाग्यवश सामाजिक उत्पीड़न की ये कड़ी हमारी तभी से शुरू है और आज तक भी उसी के खिलाफ हमको आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। सन 2002 में माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की सरकार ने पार्लियामेंट में एक बिल पास किया था, जिसमें गौड़, खरवार, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी अन्य जातियों को राष्ट्रीय ये पूर्वांचल के 13 जिलों में ST का दर्जा दिया गया था। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा एक शासनादेश जारी करके इनको सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आदेश दिया गया, जिसमें एक आधार बनाया गया था कि जिसके पास भू राजस्व अभिलेख हो, 1356 फसली हो, 59 फसली हो, अगर नहीं है तो TC हो, नहीं है तो ग्राम प्रधान लिख कर दे दे, शहर के लोगों को सभासद लिख कर दे दे। यहाँ तक कि उसमें व्यवस्था की गई थी कि अगर गौड़ महासभा का कोई पदाधिकारी लिख कर देता है आप प्रमाण पत्र जारी करें। लेकिन आज तक प्रमाण पत्र जारी करना के लिए तमाम साक्ष्यों की ज़रूरत इनको पड़ती है और हम लोग तमाम साक्ष्य देते हैं। इसके बावजूद भी आज 2-2, 3-3 साल से हमारे आवेदन पत्र तहसीलों में लंबित पड़े हुए हैं। जो भी अधिकारी चाहें, चाहे LIU के लोग हों, कोई भी चाहे तो रिकॉर्ड देख सकते हैं। राजा तलाव तहसील में 200 से ज़्यादा आवेदन पत्र पड़े हैं। हमारे तमाम सर्टिफिकेट, जब सर्टिफिकेट की प्रक्रिया चेंज हो जाती है, पहले हाथ से बनता था मैनुअल, जिससे तहसीलदार का बाबू जो है हाथ से भरता था, फॉर्म भर के तहसीलदार दस्तखत करते थे और जारी कर दिया जाता था, उसको नंबर दे दिया जाता था, डिजिटल नंबर। लेकिन इसके बाद एक कंप्यूटराइज होने की व्यवस्था की गई तो कितने आवेदन पत्र थे जिन पे रिपोर्ट लगी थी, उसको इन्होंने कंडम कूड़े में डाल दिया। प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? इसको जारी करें सुगमतापूर्वक। हम भी नागरिक हैं देश के, जैसे हम देश के नागरिक हैं सब, जैसे भारत में अन्य तमाम जातियाँ हैं, हम भी गौड़ हैं। हमारे लिए कोई अलग से शासनादेश नहीं है। ऐसी क्या परिस्थिति है कि गौड़ों के लिए तमाम परेशानी, तमाम पैसे वसूले जाते हैं, हमको हरेसमेंट होता है। बताया आपको कि 3-3 साल के आवेदन पत्र इनके यहाँ लंबित है।
क्या किसी को पता नहीं है कि ऐसा हो रहा है? नाम ही नहीं ले रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय से तहसील दिवस पर हमारे लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन जारी, तहसीलदार कहती है कि नहीं साहब दिक्कत है। क्या दिक्कत है? जौनपुर में शासनादेश के बाद आज इतनी परेशानी है। हमने उस समय डीएम बलकार सिंह थे, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा नहीं जारी करिए। एक पांडे जी थे, एडीएम थे कोई, उन्होंने कहा नहीं साहब जांच करनी है। ये कोई भी हो तो जांच करनी है, अटका देते हैं। इस जिला मुख्यालय पर 8/9/2000 से हमारा 222 दिन का आंदोलन चला था। हमारे 18 दिन के आमरण अनशन के बाद एक कमेटी बनी थी जिसने समस्त शासनादेशों का अध्ययन करके एक रिपोर्ट दी थी, जिसके द्वारा इनको सुगमता से जांच प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन नहीं, आज 2-3 साल से 2 तहसीलों में बंद है, एक में जारी हो रहा है, इक्का दुक्का महीने में 2-4 सर्टिफिकेट जारी करके खाना पूर्ति कर रहे हैं। इसी के साथ एचबीसी न्यूज़ का यह संस्करण हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।